अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की सड़क पे चलते हुए दो गैर मुल्कियों का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इसके बाद एक गैर मुल्की दूसरे के साथ ऐसा सलूक कर रहा है जिसकी उसने तवक्को नहीं की थी। और इस नेशनैलिटी से पूरा सऊदी अरब बड़ा तंग है, चाहे वो सऊदी हो या फिर गैर मुल्की कम्युनिटी। ये सारे इस नेशनैलिटी से बहुत तंग है, जिसके मुतालिक हम बात करेंगे। लेकिन याद रखिए, बसा औकात दानिशमंदी इसमें होती है कि आप किसी को ताकत से मारने की बजाय अकल से मारें। उसको जब अकल की मार देंगे तो फिर जाके उसको ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ पहुँचेगी और जो डिज़र्व वो करता है वो वहाँ तक पहुँचेगा। इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। और इसमें एक चीज़ ऐसी जो बहुत कम लोग जानते हैं कि आपने किसी को फ़ौरन एक मुक्का रसीद करके बदला लेना है या फिर उसे वाक़ई ही मुश्किल में डालना है, इसका आपने सही सोच समझ के फ़ैसला करना है। वीडियो आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको कुछ समझ भी आ जाएगी मामला क्या चल रहा है। ज़रा देखिए। तो मामला कुछ यूं है कि सड़क पे एक्सीडेंट हुआ है, एक इंडियन और दूसरा मसरी। एक्सीडेंट हो जाने के बाद मसरी उतरता है और फ़ौरन से इंडियन की गाड़ी से उसके मोबाइल फ़ोन निकाल लेता है। अब इंडियन हैरान है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन ये क्या हरकत कर रहा है। अब मिस्री उसके मोबाइल फ़ोन नहीं दे रहा और उसे कह रहा है, जब तक यहाँ पे इंश्योरेंस वाले नहीं आएंगे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इंडियन उसे बार बार कहता है कि मैं तो भाग नहीं रहा, मैं कहीं जाऊंगा भी नहीं, कैमरे लगे हैं, तुम मेरा मोबाइल मुझे वापस करो। लेकिन मिस्री ऐसा करने से इनकार करता है और आपने देखा कि किस बेबाक और दीदा दलेरी के अंदाज में वो उसका मोबाइल फ़ोन जब्त किए हुए है। अब देखने में तो शायद ये लगता है, बंदा कहे कि यार ये इंडियन ये क्या कर रहा है। यहाँ पे मैं पाकिस्तानी होता, मैं इसको एक इधर से मुक्का देता और मैं अपना मोबाइल फ़ोन ले लेता। तो ऐसा कर देना दरअसल अपने ही साथ इंसान बुरा करता, ज़्यादती करता। क्योंकि जो काम इस मिस्री ने कर लिया है, इसने संगीन खिलाफ वर्जी की है जो इंसानी हुकूक और कवानीन प्राइवेसी के हैं सऊदी अरब में, उसकी। किसी को छेड़ना, किसी को तहर्रुश का जो कानून है आप सब जानते हैं, इशारा कर देना भी ये बहुत संगीन जुर्म समझा जाता है। और इसी तरह किसी के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स या उसकी मोबाइल डिवाइस या जो भी चीज़ उसका पर्सनल डाटा रखती है उसको कब्ज़े में कर लेना, उसको छीन लेना, ये भी संगीन जुर्म है। अब वीडियो बन गई है, वीडियो ना भी होती तब भी सीसीटीवी कैमरे ये रिकॉर्ड कर रहे होते। एक्सीडेंट में कसूर किसका है, उसके ऊपर तो शायद कोई संगीन दफ़ा नहीं लगेगी या सज़ा नहीं होगी, लेकिन जो काम इस मिस्री ने कर लिए है अब उसमें ये फंस गया। इसमें ये इसको जेल भी होगी, इस पे सख्त जुर्माना भी होगा, क्योंकि इसने प्राइवेसी वायलेट की है किसी का मोबाइल हथिया के। मर्द औरत का मोबाइल, अपनी औरत का मोबाइल फ़ोन इस तरह से अपने कब्ज़े में नहीं कर सकता। खुद औरत अपने मर्द का मोबाइल इस तरह से कब्ज़े में नहीं ले सकती। ये संगीन प्राइवेसी कवानीन की जो खिलाफ वर्जी है वो समझी जाती है इस तरह की हरकत पे। तो अगर कोई इस तरह कर लेता है और आपको ये या कालों से एहतियात करने की ज़रूरत है या फिर इन नेशनैलिटी वालों से जिनका हमने नाम लिया, मतलब इनके अंदर वो कोई होता है ना, कोई थोड़ा सा भी कुछ शर्म झिझक या कोई ये कि कानून ये ख्याल नहीं करते। लेकिन फिर जब कानून आता है तो ज़ाहिर बात है वो तो इनसे फिर कोई डर और रहम वाला मामला नहीं ना करता। तो भाई साहब, इन लोगों के साथ बेहतरीन मामला ये है कि अगर कोई आपका मोबाइल फ़ोन इस तरह से ले ले तो उसको अगर मारा जाए तो मेरा ख़्याल है इंसान का अपना केस कमज़ोर हो जाएगा। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप इंतज़ार करें, अगर ये भाग भी जाएँ आपका मोबाइल लेके तो पुलिस को ये रिपोर्ट कीजिए। मोबाइल फ़ोन लेके भाग जाने वाले के ख़िलाफ़ भी वैसे ही कवानीन का निफाज होता है जो किसी के घर घुसने वाला या उसकी प्राइवेसी को वायलेट करने वाला। इसके ऊपर ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग जो दुरुस्त अंदाज में सही वक्त पे सही एक्शन नहीं ले पाते या अपने जज्बात से मगलूब होके कुछ ऐसा कर जाते हैं, वो केस कमज़ोर करते हैं। अब इस इंडियन ने ना बहुत अच्छा किया। अब इसने जो काम किया, इसने वायलेशन नहीं की या उस पे फिज़िकल होके ये नहीं, तो लड़ाई हो जाती ना, लड़ाई में बात ही ना रह जाती कि इसने मोबाइल छीना, वो होता कि लड़ पड़े हैं। तो अपने केस को कमज़ोर नहीं करना,
اور ایسوں کو سبق سکھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے عقل سے مار دی جائے، جو کہ دیرپا ہوتی ہے اور صحیح چوٹ پڑتی ہے جس طرح پڑنی چاہیے۔